अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हमारी एक न्यू किस्म की क्लास हो रही है जिसका नाम है कम्युनिटी सर्विस। तो मैंने कहा ये देखते हैं कि ये क्लास क्या है और इसमें क्या सीन होता है। तो जैसे ही कुछ हमें भी पता चलता है कि क्या क्लास होती है तो आपको ये बताते हैं। अभी तो दिन का आगाज़ हुआ है, देखते हैं कैसे गुजरता है इसका। जी, उन्होंने ये भी कहा है कि ये क्लास लेना मैंडेटरी है और अगर कोई नहीं लेता तो जब उसकी डिग्री इशू की जाएगी तो उसमें मसले आएंगे, मतलब यानी कि नहीं होगी। तो ये क्लास वैसे भी इम्पोर्टेंट है तो लेनी पड़ेगी। आज भी वहाँ कोई जरा क़यामत हो जाएगी। लिहाजा One eternity later. जी, अभी सुबह के बाद अब मैं नमाज ज़ोहर की पढ़ के फ़ारिग हुआ हूँ और अभी तकरीबन 2 बज रहे हैं। तो सुबह के बाद तो टाइम ही नहीं मिला कि जैसी क्लासेस हुई हैं उसके हमारी जो एक ब्रेक होती थी वो भी उसी में कंज्यूम हो गई थी। अच्छा, बेसिकली 2 क्लासेस थी जो कि मैंडेटरी क्लासेस हैं। एक है CS और दूसरी है HR। CS स्टैंड्स फॉर कम्युनिटी सर्विसेज और HR स्टैंड्स फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ये 2 क्लासेस थी जो कि मैंडेटरी होती हैं आपको लेना। और मेरे सुनने में यह है कि ये जो स्टार्ट थी ये तकरीबन आप कह सकते हैं मैं ख़ास रमज़ानों से पहले स्टार्ट हो चुकी हुई थी। हमारे डिपार्टमेंट की बारी अब आई थी और ये लेना लाजमी है। अगर आप ये नहीं लेते क्लासेस तो इसकी अटेंडेंस बहुत मायने लगती है। अगर आप नहीं लेते तो आपकी जो डिग्री है इशुएंस में मसले आ सकते हैं। अच्छा, और अगर आपकी रह जाती है तो फिर आप किसी और डिपार्टमेंट में जाके ये अपनी कंप्लीट करवाएं, ठीक है जी। और या तो अपने जो आपके रिस्पेक्टिव क्लास एडवाइज़र हैं उनसे कंसर्न कीजिए। बहरहाल ये इम्पोर्टेंट क्लास है। कम्युनिटी सर्विसेज में दोनों क्लासेस बहुत अच्छी रहीं और मैं तो कहूँगा कि आप लोग ज़रूर लेगा। अगर आप जो भी फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छी क्लास रहेगी इंशाल्लाह। हमारे लिए तो बहुत अच्छी रही है। कम्युनिटी सर्विसेज बेसिकली नाम से समझ आता है किसी भी एक ग्रुप ऑफ पीपल को आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करें ताकि उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं एज ए इंजीनियर आप जब बाहर निकलते हैं तो आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें ताकि जैसे कि और फिर उसके काफ़ी एग्जांपल्स हमें दिए थे। और ये जो प्रोग्राम है ये तकरीबन NED में जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मुझे जितना पता चला है ये 2019 से स्टार्ट हुआ है। मतलब ये क्लासेस यूनिवर्सल जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके बारे में पढ़ाया गया कि मतलब उसमें तकरीबन हर मज़हब और हर एक के राइट्स आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। तो वो भी एक इंटरेस्टिंग क्लास रही थी। तो ओवरऑल एक अच्छा टाइम गुज़रा और मैं तो कहूँगा आप लोग भी लें। और अभी हम लोग अभी मेरे ख़्याल से 2 बज रहे हैं। हमारी 4:30 बजे तक क्लासेस नहीं थी लेकिन अब हो गई क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस लग चुकी थी। और अभी मैं ऐसी कोई डिपार्टमेंट देखूँगा कि अगर कोई विज़िट कर पाया इस मीन टाइम में तो मैं विज़िट करूँ। अभी जाते हैं और शान भाई को उठाते हैं और जाते हैं किसी डिपार्टमेंट की तरफ। और भी मैं कहूँगा कि ये क्लासेस लें और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। और हमें इसमें काफ़ी पता चला हम के NEDA के पहली वाहिद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में थी कराची में। तो इस तरीके से जो इंजीनियरिंग कोर्सेज प्रोवाइड कर रही थी जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स ने आके इनकी बेसिस रखी थी। और फिर एक जो नादिर शाह दिन शॉ थे उन्होंने इसमें डोनेशन दी थी। तो उसके बाद इस काफ़ी बड़ी डोनेशन दी थी जिसके बाद ये उन्हीं के नाम पे क्या कहते हैं फिर NED शॉर्ट फॉर्म कर दी उनके नाम की, तो उसका रखा गया। तो बस अभी क्या कहते हैं चलते हैं और देखते हैं कोई डिपार्टमेंट कवर अगर हो सके इस टाइम में तो हम कवर करते हैं। अभी डिसाइड हुआ है कि हम अर्बन डिपार्टमेंट को थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे। और अब शान भाई को मैंने उठा लिया। शान भाई, अस्सलाम वालेकुम। शान भाई भी आ गए हैं। अब जाते हैं अर्बन डिपार्टमेंट में और थोड़ा सा उसको देखते हैं वो कैसा है और उसके क्या सीन्स है। वो छोटा डिपार्टमेंट है और हमारे पास अभी 20-30 मिनट हैं तो वो कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में जाने के 2 रास्ते हैं। पहला मेन गेट से, दूसरा विजिटर गेट से। विजिटर गेट से डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग काफ़ी करीब पड़ता है जबकि मेन गेट से दूर पड़ता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट की लोकेशन आपको क्लियर हो गई है तो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सारा अर्बन डिपार्टमेंट है तो अभी आपको इसकी कुछ क्लासेस विज़िट करवाते हैं और दिखाते हैं कि अंदर से इसके क्या सीन्स हैं। ये इसके आगे एक प्यारा सा गार्डन है। यहाँ पे भी एक कैंटीन है लेकिन वो गर्ल्स कैंटीन है। ये रहा अर्बन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और इसी के साथ ही सिविल है। ये रहा, सिविल को भी किसी दिन करेंगे।
लेकिन आज अर्बन की बात है, तो अभी एंटर होते हैं जैसे ये सारे इस लाइन में ऑफिसेज हैं टीचर्स के, लैब टीचर्स के। यहाँ मेरे ख्याल से नीचे तकरीबन, फिर ऊपर जाते हैं। ये अर्बन की बैक साइड है डिपार्टमेंट की। ये इसकी स्टेयर्स हैं जो आपको ऊपर तक लेकर जाएंगी, फर्स्ट फ्लोर तक। ये इसकी फर्स्ट फ्लोर, ये पीछे की साइड से हम दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे इसकी क्लासेस होती हैं ये, और फिर तो ऊपर रूफ टॉप है। अर्बन तो कम्प्लीटली नहीं हो पाया, बाहर से मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, पीछे का ओवरव्यू दे दिया, लेकिन ऊपर का नहीं हो पाया, माजरत उसके लिए, क्योंकि उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया। और जाहिर सी बात है, लेकिन मैं इंशाल्लाह फिर कभी ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि अभी डिपार्टमेंट असल में कोई स्टूडेंट भी नहीं थे, इस वजह से भी नहीं अलाउ उन्होंने करा। जब होंगे तो तब तो जाहिर सी बात है, तब मना नहीं करेंगे, लेकिन अभी तो हमें अलाउ नहीं किया, तो हम नहीं बना पा रहे। तो शान भाई अब ऐसे करते हैं, अच्छा इसके सामने शान भाई क्या इसके सामने ये स्टूडेंट्स कंट्रोल अफेयर्स है। अच्छा। और ये कैंटीन भी है। और बाकी मतलब कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह के काम होते हैं ना, तो लोग यहाँ पे आके अपने मैटर्स जो हैं वो हैंडल करते हैं। तो ये बिल्कुल अर्बन के ऑपोजिट है, तो आपको दिखाते हैं। और उसी के साथ एक कैनेडी स्टेशनरी स्टोर भी है, अगर आपको स्टेशनरी का कुछ सामान लेना हो तो वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ से। तो आपको उसका भी एक ओवरलुक दे देते हैं। चलें फिर चलते हैं वहाँ पे। तो ये है जिसका नाम इंजीनियर वहाब शेख स्टूडेंट्स फैसिलिटीज़ सेंटर है। यहाँ पे अगर आपको कभी, जैसे कि शान भाई ने बताया, स्कॉलरशिप का भी कोई काम होता है तो यहीं पे होते हैं इस तरीके के काम। और ये कैंटीन है, लेकिन ये गर्ल्स के लिए। अच्छा, उस साइड पे बॉयज़ के लिए, वहाँ से आप भी वहाँ से भी जाके ले सकते हैं, वो भी अभी आपको दिखाते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देख लें, इसके इनाग्रेशन में इसका ये किसकी तरफ से हुई हुई है, आपको दिखाते हैं। इनाग्रेटेड बाय डॉक्टर इशरतुल इबाद खान, चांसलर एंड गवर्नर, दिसंबर 2, 2006, कैनेडी यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। तो ये मेरे ख्याल से यही शायद पहले वाइस चांसलर थे, माइट बी आई एम रॉन्ग, लेकिन अभी मेरे ख्याल से जो करंट है वो 6th पोजीशन पे जो भी वाइस चांसलर हैं, जिनका नाम डॉक्टर सरोज हशमत लोधी है, तो शायद 6th वाइस चांसलर हैं एनईडी के। बहरहाल अपना कंटिन्यू रखते हैं। यहाँ से एक सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जाती हैं, जहाँ वहाँ से भी एक वो भी स्टेयर्स हैं, वो भी ऊपर की तरफ जाती हैं। ये वो एनईडी स्टेशनरी स्टोर है, बिल्कुल इसी के साथ। और कैंटीन की जो मैं बात कर रहा था, वो ये कैंटीन है। फ़िलहाल तो ये बंद हो गई है, क्योंकि टाइम अब ओवर है, मेरे ख्याल से बंद होकर चले गई है। हम अक्सर यहाँ पे भी आते हैं। तो ये भी एक कैंटीन है, और उसके पीछे से एक रोड जा रही है, और ये तो ऐसी जगह खाली। आप यहाँ से इसको सीधा पकड़ें तो वो आपको वाइट हाउस की तरफ ले जाएगी। और ये पीछे से इसका कुछ व्यू ऐसे। अभी ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि ये हमें मना ना करें, बनाने की इजाज़त देते हैं। क्यों शायन भाई? बिल्कुल। ये कैंटीन है। ये ऊपर से सीन्स है। होपफुली देख लिया होगा कि कैसा है। यहाँ पे ज़्यादा मेन ऑफिसर्स हैं जो आपकी थोड़े क्या कहते हैं एडमिशन से रिलेटेड, या ख़ास तौर पे स्कॉलरशिप, क्योंकि जब मेरे एक दोस्त का स्कॉलरशिप एहसास स्कॉलरशिप के सिलसिले में वो आ रहा था, तो वो इसी जगह पे आ रहा था। और बस होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। और भी इसके बारे में जो अगर कुछ पता चले तो मैं आपको बताऊँगा। अभी चलते हैं क्योंकि हमारी क्लास का टाइम हो गया। अपने डिपार्टमेंट पे आ चुके हैं, मैं क्लास स्टार्ट हो गई है। अभी क्लास में मैसेज आ गया कि क्लास स्टार्ट हो गई है। अभी हमारे सारे पीरियड्स भी हो चुके हैं।
और क्लासेस ख़त्म हो गई हैं, अभी घर की तरफ निकल रहे हैं। तो मुझे याद आया ब्लॉग को तो एंड ही नहीं किया, तो अभी ब्लॉग ख़त्म करते हैं। आज का ब्लॉग थोड़ा बस मैंने कुछ चीज़ें आपको नहीं दिखाई हैं, और एक जो क्लासेस थी, जो मेरा मेन मोटिव था 2 क्लासेस के बारे में बताना, वो मैंने आप तक पहुंचा दी है। जितना मुझे समझ आया मैंने आप तक भी पहुंचा दी। इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, I'm so lost in this dunya, but I'm about to